जी बहुत शुक्रिया राना अजीम साहब वक्त देने के लिए। सर, राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वफाकी वजीर दाखिला। उन्होंने कहा है कि पंजाब में गवर्नर राज लगाया जा सकता है और मैंने इसकी तैयारी पर काम भी शुरू कर दिया है। वजूहत उन्होंने बताई है कि अगर मुझ पर दाखिला बंद करेंगे और बहुत सी चीजें, तो अभी तक उस पर क्या इतला, आपके पास क्या इतलात हैं क्या इस हवाले से पंजाब में? देखिए, मेरे पास इतला ये है कि 2 रोज से जो एक इजलास जारी था वजीर आजम हाउस के अंदर पीडीएम का, उसमें यही इसी चीज को गौर लाया गया था और इस पर कानूनी माहिरीन से उन्होंने मशावरत भी की थी कि किस तरीके से पंजाब के, अगर पंजाब में इनके खिलाफ फैसला आता है तो फौरी तौर पर गवर्नर राज इस तरह नाफज किया जा सकता है। और इसकी समरी जो ये आप कह रहे हैं कि तैयारी के मरहले में ये तैयार करनी है, ऐसा नहीं था। समरी इसकी तैयार हो चुकी थी, सारा कुछ हो चुका था। लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है और फैसला इतना सख्त आता है कि उसमें कोई एक चीज ऐसी नहीं थी कि जो रह जाए। उसके बाद इनकी टीम ने यह फैसला किया कि फौरी तौर पर गवर्नर राज की तरफ हमने नहीं जाना और हमें अब इंतजार करना चाहिए जब तक हमें किसी और तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता। क्योंकि इन्हें ये खदशा था कि अगर ये गवर्नर राज लगाते हैं तो 2 घंटों के अंदर अंदर ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस गवर्नर राज को उड़ा के रख देगी या हाईकोर्ट उड़ा के रख देगी, जिसके बाद फिर इनके पास कोई जवाब नहीं बचेगा और उसके साथ गवर्नर पंजाब जो है वो भी जाते हुए नजर आएंगे। ये एक चीज थी जो मेरे पास जो एक मुस्तक़ का इतलात है। आज जो राना सनाउल्लाह ने कहा, राना सनाउल्लाह ने आज सिर्फ इन्हें डराने के लिए कहा है। अभी इसके बाद ये राना सनाउल्लाह ने डराने के लिए आज डराने के लिए कहा है। राना सनाउल्लाह ना अकेले फैसला कर सकते हैं, ना उनको अकेले को फैसला करने दिया जाएगा। अभी तक इनके जो कानूनी माहिरीन हैं, जिनमें से एक से मेरी बात हुई, तो उन्होंने हमें कहा कि जनाब अभी तक हम सुप्रीम कोर्ट के, ये इसी तरह अल्फाज उन्होंने बता किया कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सदमे से हम बाहर नहीं निकले। हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हुआ क्या है। तो ये उनके अल्फाज थे। तो उन्होंने कहा जब भी हम गवर्नर राज लगाने का मकसद है कि इमरान खान को मजीद ऊपर लेकर जाना, अवाम में अपनी नफरत पैदा करना, अवाम की हमदर्दियां मजीद इमरान खान के साथ जाना, तो अभी हम गवर्नर राज की तरफ नहीं जा रहे। ये मेरे पास जो एक कन्फर्म इतला है। और दूसरी बात, गवर्नर राज की तरफ अगर ये जाते भी हैं तो ज़हन में रखिएगा कि किसी सूरत में भी इनके ये मामला ठीक नहीं हो सकेंगे। पंजाब के अंदर सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। गुज़श्ता रात चौधरी परवेज इलाही का जैसे फैसला आया तो कौन सा एक ऐसा शहर था जहां पर हजारों की तादाद में लोग निकले, और अब आज इमरान खान का खिताब भी है। तो ये सारी चीजें बड़ी क्लियर हो चुकी हैं। दूसरे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ये गवर्नर राज भी परवेज इलाही के खिलाफ नहीं लगना, ये गवर्नर राज सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के खिलाफ लगना है, जिस पर इनको इनकी अपनी टीम ने कहा है कि अभी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा राना साहब, यहाँ ये ऐड कर दें, एक तो तरीका हमें जो पता है, जो मुझे इस बारे में पता है कि सदर मुमलिकत को कहा जाता है गवर्नर के थ्रू, पीएम और पीएम का प्रेसिडेंट। अभी मैंने ये सुना, ये कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट से और फिर सेनेट से मंजूर करवा कर लगाएंगे, सदर को बाईपास करेंगे। तो इस तरह भी गवर्नर लगाया जा सकता है वैसे? जी बिल्कुल लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। और इसकी साबिक़ा अखबार में एक नज़ीर भी मिलती है, ये इस तरह भी लगाया जा सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये मामला ऐसे नहीं होगा। इनके आने वाले 5 से 6 दिनों में इनके अपने इत्तेहादी नहीं छोड़ के जा रहे हैं। आपको पता है कि मैं आपको ये खबर ब्रेक कर दूं कि 13 अरकान असम्बली, चूंकि मैं उसका रावी हूं कि मैं चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ था कल जिस वक्त ये लाहौर में थे, तो 13 पंजाब असम्बली के अरकान असम्बली जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब को मुबारकबाद दे रहे थे नून लीग के, और वो कह रहे थे जनाब हम तो आपके साथ सूबाई असम्बली के। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद कौमी असम्बली के अंदर भी उनकी ये सूरत हाल है कि जो लोग मुनहरफ होके गए थे अब उन्हें समझ लग गई है कि उनको सीट नहीं मिलनी, और जो नहीं मुनहरफ होके गए थे वो रो रहे हैं कि जनाब हमने क्या फैसला कर दिया। चौधरी परवेज इलाही से इन्हें खौफ क्या है? खौफ यही है कि चौधरी परवेज इलाही पंजाब में आ गया तो इनके बहुत से लोग टूट जाएंगे। और उसके बाद आप देखें ना, 4 जगहों पे हुकूमत पीटीआई की है, पंजाब, केपीके, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में। और पीपल्स पार्टी तो इस सारे गेम में एंजॉय कर रही है। पीपल्स पार्टी जो है सिंध में बैठी हुई है। पीपल्स पार्टी का तो पंजाब में कुछ स्टेक में कुछ नहीं लगा हुआ था। पीपल्स पार्टी ने कल भी आने वाले वक्त पहले भी पंजाब में 2 से 3 सीटें या 5 सीटें लेनी थी, अब भी उतनी सीटें लेनी है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के पास क्या था पंजाब में? ठीक है, ये तो सारा कुछ जो दांव पे लग गया है, ये जो सारी सियासत खत्म हो गई है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मुस्लिम लीग नून की है। मैं आपको एक और इसमें बड़ी खबर दे देता हूँ कि बड़े मियाँ साहब ने, बाबू जी ने जो है बकायदा इन्हें कहा है कि आप इससे 1000 दर्जे बेहतर है कि कोई एक चीज ऐसी करके या कोई ऐसा जवाब पैदा करके वफाक से भी बाहर निकल जाए और अवाम में जाए। और 3 माह, जी बिल्कुल, और उन्होंने कहा जो 3 माह के लिए अबोरी सेटअप आएगा उससे भी महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, और जब महंगाई कंट्रोल नहीं होगी
तो नेचुरली तौर पे लोग उनको गाली निकालेंगे और आपके किए हुए इकदाम जो है लोगों को भूल जाएंगे और आप पहले से जितना आप समझते हैं उतना समझेंगे, लेकिन जो मिल सकता है वो आप हासिल कर लेंगे। अच्छा राना तो साहब, ये मैं आपको जी यहाँ ये भी ऐड कर दे, पंजाब में अब परवेज इलाही सीएम बन चुके हैं, तो किस तरह की उनकी अब वजारत वो चलाएंगे, किस तरह से अपनी जो वजारत उज़्मा है वो चलाएंगे गवर्नेंस के हवाले से, और खासकर वो क्या बड़े बड़े ऐसे इकदाम वो करने जा रहे हैं? 25 मई का वाकया भी हमारे सामने है। देखिए, पुलिस के अंदर तो बड़े पैमाने पे तबादले होंगे। जिन लोगों ने मुकदमा दिए, जिन लोगों ने तशद्दुद किया, परवेज भाई साहब उन्हें स्पेयर नहीं करेंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि वो जिससे हर बंदे के कहने में सब कुछ कर दें। जिस तरह सीसीबी लाहौर को तब्दील कर दिया गया, डीपीओ मंडी बहाउद्दीन को तब्दील कर दिया गया, जिस तरह डीजी एंटी करप्शन जो है सबको पता है कि वो राना सनाउल्लाह के करीबी अजीज है, वहाँ उन्होंने लगाए थे और उनका उस वक्त लगना बनता ही नहीं था। वो तो सानिया मॉडल टाउन के बड़े गिल्टी थे सानिया मॉडल टाउन में। तो ऐसे लोग जो है उनको कर दिया जाएगा और बहुत से पुलिस अफसरान जो है वो खुद ही छुट्टियां लेकर भी जा रहे हैं, जिन्होंने शाह से ज्यादा शाह के वफादार होने का सबूत दिया था। तो ये चीजें तो होंगी, उसके बाद केसेस खत्म होंगे। देखिए चौधरी परवेज भाई क्या करेंगे, अस्पतालों की सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी, आपकी एजुकेशन की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, आपके दीगर मामला जो पंजाब के अंदर है वो ये करेंगे क्योंकि इन्होंने इलेक्शन में जाना इन्हें पता है। हाँ। बाकी जो मामला है अगर लोग ये कहें कि पेट्रोल की कीमत वो तो इनके बस में नहीं है, ना ये बिजली की कीमत ना ये कर सकते हैं, ये किसको जहां पर जो सहूलत दे सकते हैं 18वीं तरमीम के तहत जो इनके पास है वो करेंगे और 100% करेंगे। चले सिर्फ आखिर में ये बता दें कि अगर तो ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है पंजाब की, साल ही रह चुका है, अगर उस पे गवर्नेंस का क्या मेयार होगा? आप समझते हैं कि अगर कंटिन्यू करे तब भी तहरीक इंसाफ को फायदा, अगर वो नहीं करते और असेंबलियां टूट जाती हैं तब भी तहरीक इंसाफ को ही फायदा है? एक तो ज़हन में रखिएगा कि सितंबर जो है ना बड़ा खत्म होगा, सितंबर में ये असेंबलियां नहीं होगी। ये मैं आपको ये चैलेंज से कह, सितंबर में ये असेंबलियां नहीं पूरे मुल्क की। ये सिर्फ पीटीआई ने गोल अचीव किया और जो गोल अचीव किया है उसके बाद ये सारा मामला जा रहा है। पीटीआई ने बताया कि हम हैं, अवाम हमारे साथ है। अगर आप ये कहें कि ये हुकूमत जो है अगले साल अगस्त तक चलनी है, ऐसा नहीं है। ना ये किसी सूरत में मुस्लिम लीग नून को सूट करता है और ना ही किसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूट करता है। तहरीक इंसाफ को उसी सूरत में सूट करता था कि अगर तहरीक इंसाफ जो है वफाक में भी मौजूद होती। और ये जो चल रही है ना पूरी चीजें कि वफाक में फौरी तौर पे तहरीक में शेर रशीद साहब वाला जो बात चल रहा है, ऐसा नहीं है। खान साहब फैसला कर चुके हैं नए इलेक्शन का। वो नहीं चाहते, कहते हैं कि तहरीक में लाने के बाद फिर 2 लोग होंगे या 3 वोट ऐसे होंगे जिनकी हमायत से हम आएंगे और आने के बाद फिर वही सिलसिला चलता रहेगा। तो वो ये इस चीज को किसी सूरत में नहीं चाहते। नए इलेक्शन और नए इलेक्शन के लिए मेरी सलाह ये है कि पुरानी लिस्टों पर जो पुरानी लिस्टें हैं उन्हीं पर नए इलेक्शन होंगे और इलेक्शन कमीशन की पुरानी लिस्टें, सॉरी पुरानी हल्का बंदियां, पुरानी हल्का बंदियों पर ही हल्का बंदियों पे इलेक्शन होंगे और ये इलेक्शन जो है इसी साल में होंगे। और एक इत्तला और भी दे दें अगर खबर आपके पास, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तब्दील हो जाएंगे, यही रहेंगे? हो सकता है कंप्रोमाइज हो जाए सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, थैंक यू सो मच।